तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। प्यारे बच्चों, आज की जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कार्य, ठीक है, आजीविका एवं आजीविका तथा जो है जीविका, ठीक है, कार्य आजीविका तथा जो जीविका है, पहला जो चैप्टर है, इस अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय को इसी क्लासेस में, इसी वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पकड़ में आएंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है ऑल सब्जेक्ट का मैं क्या आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का क्या देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ और इसके साथ साथ जो है आप लोग का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, चैप्टर दे रहे हैं। तो क्या है, क्लास 12 जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 का आर्ट्स का क्या है, होम साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, बाय विमल सर के द्वारा पा रहे हैं। और कार्य चैप्टर का नाम क्या होगा, कार्य आजीविका तथा जीविका, ठीक है। ये जो चैप्टर होंगे पूरा चैप्टर समाप्त है, संपूर्ण अर्थ जो है आपको जो संपूर्ण अर्थ समझाया जाएगा। यानी आपको इस वीडियो को देख लेते, इस क्लासेस को कर लेते हैं, तो 1 चैप्टर जो कार्य आजीविका और जो जीविका है, इसमें आपको थोड़ा भी समस्या आने वाले नहीं है और पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर जो क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी क्लियर होंगे, आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर हम लोग करते हैं। इस चैप्टर का जो संपूर्ण अर्थ आप समझेंगे। चैप्टर में यदि आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर का जो है आपको क्या नहीं करना, ऑब्जेक्ट भी करना नहीं पड़ेगा और सब्जेक्ट करना भी नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लियर तो आपको जो ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन है जो आपका, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर आ चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है, कार्य आजीविका तथा जीविका, अध्याय नंबर 1 है। और क्लास जो 12 है, 12 का ये होम साइंस का, ठीक है, जो होम साइंस है उसका पहला चैप्टर, ठीक है, जो होम साइंस उसका ये क्या है, सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्य के बारे में, ठीक है। कार्य क्या है, देखो कार्य जो है, कार्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्य क्या है, तो वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य से पूर्ति करने के लिए, मतलब वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसको हम क्या कार्य कहते हैं, उसे कार्य कहलाती है। जैसे मैं जो ये कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ या आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ, ये किसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसी उद्देश्य से, जैसे कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो और मेरा जो है, ठीक है, और मैं जो है और थोड़ा आगे ग्रो कर पाऊँ, ठीक, और जो है आप लोग का जो है रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। इस तरह से किसी ना किसी जो उद्देश्य से कोई कार्य की जाती है, जैसे मान लीजिए मैं भोजन करता हूँ या आप लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने का भी क्या उद्देश्य होता है, जिससे हमारा पेट, ठीक है, क्या पेट भर जाता है और हमें जो क्या है भोजन से बहुत सारे क्या होते हैं, एनर्जी मिलते हैं, ठीक है, फूड मिलते हैं, जो इस तरह से मिलते हैं, जो कुछ पोषक तत्व जो मिलते हैं भोजन से। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, हम जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, जो गतिविधि, वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे कार्य कहलाती है, ठीक है। कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है, जो कार्य है उससे जो व्यक्ति होता है नया संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है, ठीक है। नया जो है क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, ये नए संबंध बनाता है और जो है उसके साथ साथ जो है खुद की पहचान भी बनाता है। किसी भी कार्य को पूरा क्या करने है, तो जो कार्य है उस कार्य को करने है तो जो व्यक्ति को क्या कौशल और प्रतिभाव की बोला क्या आवश्यकता होती है, क्या होती है, कौशलता और जो क्या प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली क्या होते हैं, कौशल और जो प्रतिभा जो होते हैं, इनकी क्या होता है, इसको इनकी जो है आवश्यकता पड़ती है। अगला टॉपिक है कार्य के उद्देश्य क्या है, जो कार्य उसका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य करते हैं, कार्य का उद्देश्य सबसे धन अर्जित करना, ये भी एक उद्देश्य है कि मुझे काम क्या पैसा कमाना है, ठीक है, धन अर्जित करना है, ये भी एक उद्देश्य हुआ, तो धन अर्जित करना। तो ज्यादातर लोग जो धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य करते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं धन कमाने या पैसा कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, ताकि जो वो अपने परिवार की सभी बल की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि जो है वो जो क्या व्यक्ति क्या काम करता है वो, ताकि जो है वो क्या करे, परिवार के सभी के व्यक्तियों को क्या करे, वो आसान परिवार के सभी व्यक्तियों का जो है क्या आवश्यकता जो होते हैं उनके पूरा कर सके, जैसे कि भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि जो है इनको क्या करे, वो पूरा कर सके। बोले आत्मनिर्भर बनना, कोई कुछ व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। देखो कार्य से व्यक्ति जो है, व्यक्ति के समाज में पहचान बनती है, जो कार्य करता है, कोई कार्य करता है तो उससे क्या होता है, उन व्यक्ति की जो है क्या होता है, एक पहचान बनती है, ठीक है, पहचान बनती है। किसी भी कार्य को जो अच्छी तरह से करने से, जो कार्य है, कोई भी जो कार्य है उसको अच्छी तरह से करने से खुद को हम लोग क्या विकसित करते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये कार्य है, ठीक है, उसको हम बेहतर से बेहतर करते हैं, तो हम क्या होता है, एक दिन क्या करेंगे ऐसा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने आप जो लेवल है उस लेवल से क्या ऊपर पहुंचेंगे और अपने आप को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, ठीक है, अपने आप को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो कर्तव्य या योगदान, ठीक है, जिसको हम लोग ठीक है, कर्तव्य या योगदान। तो देखिए सभी कार्य का उद्देश्य जो सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता है,
सभी कार्य जो है उसका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होता है, बल्कि कई कार्य ठीक अपने कर्तव्य के रूप में, कोई जो कार्य होते हैं अपने कर्तव्य के रूप में भी होते हैं। कोई कार्य ऐसा होता है जिसका क्या हमारा फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे माता पिता, उसका कर्तव्य, उसका फर्ज, ठीक है, वो क्या एक फर्ज है बेटा के प्रति, जो बेटी है उसके प्रति, जैसे माँ होती है, माँ का भी क्या बेटा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, फर्ज होती है। तो इसीलिए कह सकते हैं सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं, बल्कि जो है कोई सभी जो कार्य है उसका उद्देश्य क्या धन कमाना ही नहीं, बल्कि जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो क्या कर्तव्य का बोध कराता है, एक कर्तव्य के रूप में भी होते हैं किए जाते हैं। जैसे माँ का योगदान, ठीक है, माँ का योगदान, माँ घर के सभी कार्य को जो है संभालती है। क्या होता है, माँ जो है घर के सभी काम को संभालती है, जिसके बदले 1 रुपया भी रहता है, कुछ भी रहता नहीं है। तो उसका क्या मम्मी का कर्तव्य होगा अपने बच्चों के प्रति क्या करना, अपने को क्या बच्चों को शिक्षित बनाना, अपने बच्चों को क्या करना जो है सहायता करना, या अपने बच्चों की जो सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। ये जो माँ बाप का क्या कर्तव्य होते हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं जो कार्य कर्तव्य के लिए भी की जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब सभी के सभी कार्य होते हैं जो क्या पैसों के लिए की जाती है, ठीक है। और अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, अर्थपूर्ण जो कार्य होते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी है। बोला ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी होता है तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, ठीक है, जिसे जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिस कार्य को जो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, ठीक है, ऐसा जिससे बोला क्या करने में आनंद आए और समाज, ठीक है, बोला क्या मानसिक क्या संतुष्टि प्राप्त हो, वो जो है अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अगला जो टॉपिक है क्या है, नौकरी, ठीक है, क्या होना है, नौकरी। सॉरी, अर्थपूर्ण कार्य को पहले समझ लेते हैं। अर्थपूर्ण कार्य क्या हो गया, कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी होता है, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी होता है, जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ जो किए जाते हैं, जैसा कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो और पूरा जिम्मेवारी के साथ किया जाए, पूरा जिम्मेवारी के साथ किया जाए, ऐसे कार्य को हम क्या कर सकते हैं, अर्थपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जैसे ये शिक्षक जो है, शिक्षक का कार्य कर सकते हैं, एक अर्थपूर्ण कार्य है, ठीक है, क्योंकि जो है ये समाज के भलाई के लिए कार्य करता है। समाज के बच्चे जो मतलब क्या समाज में क्या एक नए जो है क्या लाते हैं, ठीक है, मतलब समाज की जो क्या बुराइयां होती है, समाज में क्या मतलब शिक्षा का प्रचार करता है, या मतलब एक तरह का जो लोगों के उपयोगी के लिए होते हैं। और जो है जो शिक्षक होते हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये भी कार्य जो है क्या कर सकते हैं, इस कार्य को जो है अर्थपूर्ण कार्य में रख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नौकरी। अगला जो टॉपिक है कि नौकरी पर, ठीक है, नौकरी ऐसा कार्य, ठीक है, ऐसा कार्य जो, ठीक है, ऐसा जो भी कार्य हो जो धन कमाने हेतु जो उद्देश्य किए जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो धन कमाने के या रुपये कमाने के उद्देश्य से की जाती है, धन कमाने या जो रुपया होता है उसको कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वो नौकरी कहलाते हैं। वो क्या होता है, नौकरी कहलाते हैं। तो जीविका या कैरियर, अगला क्वेश्चन है जीविका या कैरियर क्या है। जीविका या कैरियर के बारे में आपको बताना है। तो जीविका का मतलब होता है उस व्यवसाय से, जो जीविका है उसका मतलब जो है उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है या पूरा करता है। बोला जीविका क्या है, जीविका क्या है, तो जीविका जो है का मतलब उस व्यवसाय से है, जीविका का मतलब जो उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जरूरत को पूरा करता है और अपनी बोला क्या जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। अपनी जीवन शैली जो है एक जो लाइफ स्टाइल होता है उसको बनाए रखता है, जीवन शैली को या लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की जीविका जो है नौकरी, ठीक है, मतलब करियर में उसको जो पसंद का व्यवहार, ठीक है, व्यवसाय होता है। तो करियर में कोई भी जो निश्चित आय, मतलब कोई भी करियर में कोई भी निश्चित आय या इनकम नहीं होती है। जो करियर होते हैं उसमें कोई भी जो निश्चित आय होती है, जो इनकम होती है, वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नौकरी तथा करियर में आपको अंतर बताना है कि नौकरी क्या है और जो करियर क्या है, इसमें आपको डिफाइन करना है, इसमें आपको अंतर बताना है नौकरी और करियर में। तो करियर में जो है व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है। जो करियर होता है उसमें जो व्यक्ति होता है अपना सपनों को, अपना जो ख्वाहिश होता है अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है और अपने सपनों को पूरा करता है, ठीक है। जबकि नौकरी में व्यक्ति जो है अपने मालिक या जो कंपनी के सपने को पूरा करता है। जो नौकरी में क्या होता है, जो व्यक्ति नौकरी करता है, जिसका नौकरी करता है वो उनके सपनों को पूरा करता है, ठीक है। जो करियर होता है, जैसे कोई यदि मेरा करियर है तो मैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपनी जरूरत की आवश्यकता को पूरा करूंगा। और मैं यदि किसी का नौकरी करूँ तो मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति का जो है जिसके यहाँ नौकरी करूंगा, मैं उनकी सपनों को पूरा करूंगा, ठीक है, उनके सपनों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। उसको मैं क्या नौकरी में, ठीक है। नौकरी के लिए व्यक्ति जो है को नियमित रूप से ऑफिस से जाना पड़ता है। जो नौकरी है, नौकरी करने से व्यक्ति जो नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस आना पड़ता है, ऑफिस के कार्य को नियमित अनुसार जो समय है, नियमित समय के अनुसार जो है सभी के सभी कार्य को करने होते हैं। जबकि जो है व्यक्ति करियर में ऐसी कोई बात नहीं है।
जो व्यक्ति जो करियर में ऐसा कोई भी बात नहीं करता, ठीक है, ऐसा कोई, हाँ हालांकि जो नियम में कार्य करते हैं, नियम के अनुसार जो कार्य करते हैं, लेकिन वो खुद के अनुसार कार्य करता है, किसी और व्यक्ति के दबाव के अनुसार कार्य नहीं करते, ठीक है। तो नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की जो नुकसान का जिम्मेवार होने पर जो है नौकरी भी जा सकता है। बोला किसी भी नौकरी के दौरान जो है किसी भी प्रकार के जो नुकसान या जो जिम्मेदारी होता है, या जो जिम्मेदारी होते हैं, तो जिम्मेदार होने पर जो है किसी भी क्या नौकरी का जिम्मेदार होने पर जो है नौकरी हमारा जा भी सकता है, जबकि करियर में ऐसा, ठीक है, कुछ भी नहीं, बल्कि जो करियर है, करियर में ऐसा कुछ है ही नहीं, करियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ जो है कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। जो नौकरी होते हैं, नौकरी में सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति को होते हैं, एक जो कंपनी होता है उसकी कंपनी, उस कंपनी के साथ जो कंपनी होता है उसके सपनों को, उसके लक्ष्य को पूरा करना होता है, उसके सपनों को या उसके लक्ष्य को पूरा करना होता है। जबकि करियर में ठीक है सारा जो तनाव जो है खुद की, ठीक है, खुद ही झेलना पड़ता है, ठीक है। जबकि करियर में सारा का सारा जो क्या होता है, सपनों के लिए जो भी करेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे वो हमारे खुद के लिए होते हैं, हम किसी और व्यक्ति के लिए क्या, जो करियर में किसी और व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं। देखो भारत में परंपरागत व्यवसाय क्या क्या है, भारत में जो परंपरागत व्यवसाय है सबसे पहले कृषि, सबसे पहले क्या है, कृषि हमारा जो सबसे प्रमुख व्यवसाय है और सबसे जो बड़ा व्यवसाय है वो कृषि, ठीक है। कृषि पर ही हमारा देश क्या पूरा आधार है। कृषि हमारे देश में मतलब घर जाए किसी को संज्ञा तो बहुत सारे जो ऐसा मतलब शहर है जो क्या होंगे, एक एक दाना का मोहताज हो जाएंगे, ठीक है, कृषि के मतलब घर जाए तो, ठीक है। अगला हो गया भारतीय पाक प्रणाली का, ठीक है, प्रणाली क्या मसाले, भारतीय पाक जो प्रणाली है या मसाले, ठीक है। अगला हो गया मछली पकड़ना, तीसरा हो गया हस्तलिप हो गया, बुनाई हो गया और चित्रकला हो गया। एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो कृषि पे सबसे पहले बात करें, कृषि के बारे में, किसके बारे में, कृषि के बारे में। देखिए कृषि जो है मतलब आज भी कृषि ही मतलब भारत की अधिकता जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। बोला है आज भी भारत भी बोला आज भी कृषि जो है भारत की अधिकता जनसंख्या, भारत की अधिकतम जनसंख्या, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या जो है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। भारत के अधिक से अधिक लोगों का भारत के अधिक से लोगों का जो क्या व्यवसाय है वो आज भी कृषि ही है। इसका कारण है भारत की बोला क्या, भारत की जलवायु को, ठीक है, जलवायु जो कि बोला कृषि के लिए अनुकूल। इसका कारण क्या, इसका जो रीजन है, इसका रीजन यह है कि भारत की जो जलवायु है कृषि के लिए परफेक्ट है, ठीक है। जो भारत की जलवायु है वो कृषि के लिए परफेक्ट है या कृषि के लिए प्रसिद्ध है या कृषि के लिए क्या है, ज्यादा ही उपयोगी है। अगला टॉपिक है भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है आज एक गांव में ही रहती है। भारत जो है उसके 70% जनसंख्या जो है वो आज भी जो है किसमें, गांव में ही रहती है। यदि बात करें 100 व्यक्ति में से यदि हम बात करें तो 70 व्यक्ति जो है आज भी गांव में ही रहते हैं और 30 ही व्यक्ति ऐसा है जो किसमें, शहर में निवास करती है, शहरों में रहते हैं। यानी 80% जो व्यक्ति है 70% जो व्यक्ति है, इन 70% ही बजाय उन 30% व्यक्तियों के लिए क्या अनाज का उपजाव करती है या अनाज का व्यवस्था करती है। अगला टॉपिक है कि नकदी फसलें को जो, ठीक है, बड़ा क्या अगला है नकदी फसलों, ठीक है, फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं, ठीक है, फल सब्जियां दालों गेहूं आदि जो है बेचते हैं, उन्हीं से क्या होता है, जो क्या होता है शहरी व्यक्ति होती है, जो क्या होता है जो 30% व्यक्ति है उसका क्या होता है खपत करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। आर्थिक महत्व वाले फसलें जैसे चाय, कॉफी, ठीक है, रबर आदि होते हैं और विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी आदि का जो मसाला, ठीक है, सबसे बड़ा जो उत्पादक देश बोला है। भारत में देखेंगे तो भारत जो है सबसे नंबर 1 पे है कौन कौन सा, बोला काजू का, नारियल का, अदरक का, काली मिर्च का तथा हल्दी जो है और आदि फसलों का सबसे क्या सर्व प्रमुख जो है भारत है। यानी यह फसल जो है देने वाला जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या, विश्व का जो है सबसे अधिक देने वाला क्या भारत है। चीन से भी आगे इस मामले में भारत है। देखो हस्तशिल्प जो क्या, हस्तशिल्प क्या होता है, तो वर्तमान के समय में, वर्तमान समय देश के साथ जो है साथ साथ विदेशों में भी बोला भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत मांग है। बोला है वर्तमान समय में, अभी जो वर्तमान समय है इस स्थिति में या वर्तमान समय में जो है जो हमारे देश के साथ साथ हमारा जो भारत देश है उसके अन्य राज्यों के साथ साथ जो है विदेशों में भी जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प का क्या मांग है, विदेशों में क्या जो हस्तलिपि है उसका क्या डिमांड है या उसका मांग है। इसी कारण से विभिन्न प्रकार की जो हस्तलिपि कला जैसे कि बोला क्या आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, रंगाई करना, ठीक है, हाथी दांत और जो कली चूर्णी और जो मूर्ति कला जो करना, लोहे की मिट्टी के जो बस्ते बनाना, ठीक है, दरी जो है, कारपेट इत्यादि जो है, इनका जो है ग्रामीण बोला क्या ये जो सबके सब जो है ग्रामीण कला है। और यह जो कला है आज देश के साथ साथ जो है विदेशों में भी फैल रहा है और विदेशों में इसके क्या खूब जो है चलती है।
अगला टॉपिक है क्या, बुनाई। अगला टॉपिक क्या, आपको बुनाई के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बुनाई। भारत अपनी बुनाई कला के कारण ही बोले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश है। जो भारत है, ठीक है, भारत जो है बुनाई कला जो है ग्रामीण क्षेत्र से जो ये कला निकला है, ग्रामीण क्षेत्र से जो है कला निकला है, मेरे जैसे जो हमारे जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो कला जो निकला है, यह कला जो है इन कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का जो प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, ये मतलब भारत देश है। ग्रामीण स्तर पर जो है बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। बोला ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो बुनाई जो है एक क्या, बुनाई जो है क्या कुटीर उद्योग बन गया है। भारत के लिए जो बुनाई है एक क्या कुटीर उद्योग बन गया है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, भारत जो है पूरा विश्व का एक ऐसा एकमात्र देश है, भारत जो है विश्व का पूरा एक ऐसा एकमात्र देश बन गया है जहाँ पर राज्य, ठीक है, जहाँ हर राज्यों के अपने मतलब विशिष्ट बोला क्या वस्त्र, ठीक है, होते हैं जो उस क्षेत्र की जमीन, ठीक है, जमीन शैली की प्रतीक होते हैं। जहाँ वहाँ की जो है जमीन जो शैली होती है उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, उसका एक पहचान चिन्ह होता है। इसी कारण हाथ से बुने हुए भारतीय वस्त्र जो है कि विदेशों में काफी मांग, ठीक है, काफी मांग, क्या इसके काफी डिमांडेड है या काफी मांग। तो वास्तुकला क्या है, वास्तुकला के बारे में आपको जानना है। देखिए वास्तुकला, भारत में चित्रात्मक का प्रचलन जो है हजारों वर्ष से चला आ रहा है। जो भारत है उसमें चित्रात्मक जो कला होता है ये आज से नहीं हजारों साल से, हजारों साल पहले से आ रहा है। आज से नहीं, जो हजारों वर्ष पहले से जो कला है बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, होता आ रहा है। भारत में अलग अलग बोले भागों में वास्तुकला की विभिन्न क्षेत्रीय शैली जो है देखने को मिलती है, जो अलग अलग के धर्मों को दर्शाती है। जो क्या अलग अलग धर्म होते हैं उसको दर्शाती है, जैसे कि इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म और हिंदू। इनको ये क्या करते हैं, जो वास्तुकला होते हैं इसको क्या होता है निर्देश करते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हिंदू है, ये हिंदू कला जो क्या होता है ये अपने वास्तुकला क्या करेगा, अब जैसे मूर्ति बनाना, ठीक है, और जो है क्या हिंदू समाज से जुड़ा हुआ जो क्या बर्तन है, क्या मिट्टी के सामान बनाना, और हो सकते हैं जैसे आप बात कर रहे थे मुस्लिम धर्म, तो जो है अपने धर्मों से जो है क्या जुड़े हुए क्या अनेक वस्तु क्या बनाते हैं, जिसे हम वास्तुकला के नाम से भी जान सकते हैं, या ग्रामीण ये वास्तुकला भी इसको हम कह सकते हैं। तो ग्रामीण पाक जो है प्रणाली तथा जो मसाले हैं इनके बारे में, तो भारत जो है अपने व्यंजनों की विविधता, भारत जो है अपने व्यंजनों की विविधता यानी अपने खाद्य पदार्थों की विविधता, ठीक है, विविधता जो है, ठीक है, तथा जो मसालों को लेकर भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो भारत है क्या जो व्यंजन है उसकी विविधता के बारे में, और जो यहाँ विभिन्न प्रकार जो मसाला पाए जाते हैं इनके बारे में क्या है, जो इनके बारे में जो विश्व में क्या प्रसिद्ध है। कौन विश्व में प्रसिद्ध है, भारत जो है विश्व में, हमारे सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि जो है जितने सारे देश है सभी के सभी देशों में क्या प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, भारत प्रसिद्ध। किस मामले प्रसिद्ध है, मसाला के मामले और जो व्यंजन है इसके मामले में प्रसिद्ध है। व्यंजन के मामले और मसाला के मामले ये क्या प्रसिद्ध है, ठीक है। आज भारत के व्यंजनों की ही हर देशों में क्या जो इस्तेमाल है। जो आज जो है भारत के जो व्यंजन है, भारत के व्यंजनों की और भारत के मसालों की जो है आज सिर्फ जो है भारत में नहीं, भारत के राज्य में नहीं, भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं, बल्कि जो विश्व भर के देशों में, विश्व भर के बड़े बड़े शहरों में, विश्व भर के जो बड़े बड़े देशों में भी इसका आज जो है मसालों का और भारत के व्यंजनों का क्या डिमांड है, ठीक है, डिमांड है। जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। भारत बोले सदियों से ही बोले अलग अलग प्रकार के मसालों और ठीक है बहुत बड़ा उत्पादक, ठीक है, और निर्णायक बोले क्या देश रहा है, ठीक है। तो कार्य, आयु और जेंडर क्या पढ़ना है, कार्य, आयु और जेंडर। तो क्या पढ़ेंगे, लिंग और जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु उसका जो है वास्तविक अर्थ काफी अलग है। क्या कह रहे हैं, जो लिंग होता है या जो जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर को अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अक्सर एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ काफी अलग है। इसके लिए वास्तविक अर्थ देखेंगे तो लिंग और जेंडर का काफी क्या होते हैं, अलग होती है। जैविक पहचान जो है जिसे बायोलॉजिकल से संबंधित है, ठीक है, क्या बोला है, जो लिंग जो होता है, लिंग किससे है, जो लिंग जो है जैविक पहचान यानी बायोलॉजिकल से संबंधित है, जबकि जेंडर जो है सामाजिक पहचान यानी सोसाइटी पर आधारित है। जेंडर किस पर आधारित है, जो जेंडर है और सोसाइटी पर आधारित है, और जो लिंग है ये हमारे बायोलॉजिकल यानी जीव विज्ञान पर आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है, जीव विज्ञान पर आधारित है, यानी बायोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल पर आधारित है, और जो जीव यानी जो जेंडर है वो हमारे सामाजिक स्तर पर ये निर्भर करती है, इन सामाजिक स्तर पर आधारित है। जो नर शब्द होता है ये पुरुष को दर्शाता है, जबकि मादा शब्द जो है महिलाओं को दर्शाता है। जो नर शब्द होते हैं ये पुरुषों को दर्शाता है, जबकि मादा शब्द जो है ये स्त्रियों को दर्शाता है।
ठीक है। यहाँ से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक टॉपिक को समझना है, एक एक टॉपिक को समझना है, ठीक है। और जो है अधिक से अधिक जो क्लास की जो वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि जो है वो भी जो है इसका लाभ ले पाए, उसका भी रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन हो, और आप और जो है एक साथ पढ़ाई करें और मिलजुल के पढ़ाई करें। उसका तैयारी कैसे है, आपका तैयारी कैसे है, एक साथ क्या देखिए। कार्य से संबंधित से मतलब जेंडर की मूर्ति, यदि हम कार्य देखेंगे उसके संबंध से जेंडर जो उसका मूर्ति देखेंगे तो पहला हो जाएगा स्त्रियों को पुरुष से बोला क्या कमतर देखना, बोला स्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना, स्त्रियों से मतलब क्या, स्त्रियों से पुरुष को जो है कमतर देखना और समान वेतन फिर नौ, बोला है स्त्री को कम मिलना और पुरुषों को कम ज्यादा मिलना और समान वेतन बिल्कुल ना मिलना, ठीक है। समान वेतन जो दोनों को नहीं मिल पाता है, इसका भी रीजन है। दूसरा हो गया महिलाओं को घर चलाने वाले ठीक गृहिणी माना जाता है। तो क्या होता है देखेंगे तो महिला को सिर्फ जो है क्या कहता है उसको घर तक ही सीमित रखा जाता है, बाहरों में उसको जॉब करने के लिए या बाहरों में घूमने फिरने के लिए या बाहर के अन्य कामों के लिए जो महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता है। महिलाओं को सिर्फ जो घर के कामों तक ही सीमित रखा गया है, यानी घर के बाउंड्री जो होते हैं इस बाउंड्री के दायरे में ही रखा गया है, जो कि क्या है पुरुष से बिल्कुल अलग है, ठीक है। देखेंगे महिलाओं को घर चलाने वाली जो है गृहिणी माना जाता है। पहले की अपेक्षा जो है महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है, जो पहले की अपेक्षा में देखेंगे अभी जो महिला है वो अधिक आत्मनिर्भर है और साथ ही जो साथ परिवार की स्थिति सुधारने के लिए वो योगदान दे रहेगी। पहले जो महिला के अनुसार जब की महिला देखेंगे तो क्या एक जो है कार्य में हाथ भी बटा रहे हैं, ठीक है। और जो है पहले की तुलना में अभी जो है क्या पुरुषों में अपने क्या पुरुषों के हर एक काम में जो है महिला जो है हाथ बटा रही है और योगदान देने में पूरी की पूरी मदद करता है। ये पूरी तरह से क्या मतलब सपोर्ट करता है। देखो आज लगभग जो हर काजी बोला क्या हम काम काजी महिलाओं से यह बोला अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर से काम के साथ साथ जो है घर के साथ साथ देखभाल भी करता है। बोला है यानी आज जो होते हैं आज जो महिला होती है बाहर के काम काजों के साथ जो है आज के घरों का जो एक एक काम को भी करता है और जो है उसके साथ साथ जो है बाहर के काम को भी देखता है और घर के कामों को भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है। देखिए अगला टॉपिक क्या है कि समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है कुछ प्रमुख जो सरकारी प्रयास। बोला है समाज में जो बालिका है उसकी जो समाज में जो बालिका है उसके मतलब स्तर को सुधारने के लिए सरकार कुछ क्या कर रहा है, इसमें कुछ सरकार जो है योगदान दे रही है। यानी सरकार इसमें क्या प्रयास कर रहा है, सरकार जो है इस विषय में क्या प्रयास कर रहा है। देखो बोला क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहा है। कस्तूरबा जो गांधी बालिका विद्यालय चला रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है एक योजना चला रहा है, ठीक है। यह योजना चला रहा है, उसके तहत जो है ये 2 योजना चला रहे हैं। देखो कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है, सबसे पहले है सर्व शिक्षा जो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की एक जो है योजना है। क्या बोला है यह सर्व शिक्षा जो अभियान है, ये जो सर्व शिक्षा अभियान है बोला अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को या ग्रामीण क्षेत्र के बालिकाओं को जो है शिक्षा प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करके जो भारत सरकार की एक जो है एक योजना है, ताकि जो है भारत सरकार की यह योजना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो अधिक से अधिक बालिका जो है इसका लाभ ले पाए और अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिका है वो शिक्षित। दूसरा हो गया यह योजना भारत सरकार के कानून यानी क्या कानून राइट, ठीक है, बोले क्या राइट टू एजुकेशन को लागू करने में भी सहायता दे रही है, ठीक है। और क्या हो गया KG&V, ठीक है, प्रत्येक जिले में पिछड़े हुए बुंदेलखंडों को खोले जाते हैं। ये जो होता है कहाँ खोले जाते हैं, जो जिला के मतलब जो जिला है, जिला के जो ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत पिछड़ा है, जहाँ जो है लड़कियों को जो है स्कूल जाना नहीं जाता है, लड़कियों की जो क्या सुरक्षा ठीक ठाक नहीं है, बोला उन क्षेत्रों में जो क्या होते हैं ऐसे जो है क्या मतलब क्या खर्च से जो है ऐसी योजना चलाए जाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है बेटी पढ़ाओ जो है योजना के बारे में आपको जानना है, यह योजना को बारे में लिखना है, ठीक है। हमारे देश में हमेशा से ही बोले महिलाओं को अधिकारों का, ठीक है, अधिकारों को दबाया गया। हमारे देश में जो होते हैं, ठीक है, शुरू से ही हमारे देश में हमेशा जो है महिला के जो अधिकार होते हैं उसको दबाया जा रहा है। जो महिला का अधिकार होता है उसको बिल्कुल ये दबाया जा रहा है शुरू से, आज से नहीं बल्कि जो हजारों, ठीक है, जब से हो रहा है तब से जो है उसको मतलब क्या उसके जो अधिकार होते हैं उसको दबाया जा रहा है। और गाँव के क्षेत्रों में लड़के जो है ज्यादा से ठीक है ज्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। बोला गाँव के क्षेत्र में होता है, गाँव के क्षेत्र में लड़कियों से ज्यादा जो होता है, लड़की जो होता है उसके ज्यादा उससे ज्यादा जो लड़का होता है उसको महत्व दिया जाता है,
गांव के क्षेत्रों में ज्यादातर जो है लड़की को महत्व नहीं देता है, लड़कों को ही महत्व देता है। उनका मानना है कि, किनका मानना है, गांव के लोगों का मानना है कि परिवार को ठीक है आगे बढ़ाने, ठीक है बढ़ाएंगे, और लड़कियां परिवार के लिए है मतलब क्या बोझ बनेगी। उनका मानना है, गांव के लोगों का मानना क्या है कि लड़के पढ़ लिख के जो है क्या करें, गांव ठीक है लड़के जो पढ़ लिख के जो है परिवार को आगे ले जाएंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, परिवार को आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, ठीक है उनका ये मानना था। और जो है लड़की को प्रति क्या मानना था, लड़की जो है उसके प्रति मानना था कि लड़कियां जो है क्या बनेगी, जो हमारे परिवार का एक तरह का बोझ मान। इस वजह से कि आज भी कई परिवार जो है, कई परिवार वाले लड़की को जन्म के समय ही उनकी जो हत्या कर देते हैं। आज भी वह ऐसे बहुत सारे परिवार है, आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार है जो लड़की की मतलब क्या, जैसे पता चलता है कि लड़की हुई है या होने वाली है क्या, तो उसको हत्या कर देते हैं। उनकी छोटी बोला क्या उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, और जो इस वजह से जो क्या उनकी छोटी से छोटी उम्र में क्या विवाह कर दिया जाता है। इस तरह ठीक है, इस तरह से बोला अपराधों को ठीक है रोकने के लिए देश के केंद्र सरकार ने बोला इस अपराध को छोटी उम्र में जो उसको शादी कर दिया जाता है, या कम उम्र में यानी क्योंकि बाल्यावस्था में इसको जो क्या मृत्यु के घर यानी बाल्यावस्था में इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, कह सकते हैं बाल्य अवस्था में जो उसको मृत्यु देते हैं, यानी क्या था मृत्यु के हाथ उतार देते हैं, और बाल्य अवस्था में जो क्या उसको विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के अपराधों से इस अपराध जो है, इस अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मतलब एक उपाय ठीक है योजना निकाला है उस वक्त बोला किसको, आत्महत्या जो है क्या बाल्य हत्या ना हो और जो है बाल विवाह ना हो, ठीक है बोला जो है जन्म के दौरान ही उसको मारा ना जाए, और जो है क्या बाल्य अवस्था में विवाह ना हो जाए, ठीक है कम से कम उम्र विवाह ना कर दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या योजना मतलब शुरुआत की है, केंद्र सरकार ने क्या एक योजना शुरुआत की है जिसके तहत गरीब परिवारों को बेटी को ठीक बचा ठीक कर उन्हें शिक्षित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। और जो है इस योजना के तहत क्या होता है, गरीब परिवार को जो कुछ प्रोत्साहित राशि दिया जाता है, और जिसको प्रोत्साहित उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उसको शिक्षा दिलाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है, यानी उसका उत्साह को बढ़ा रहा है, ठीक है कुछ रुपया देकर कुछ जो है योगदान देकर। अगला टॉपिक है बेटी, अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला टॉपिक है क्या बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक नजर में, क्या बोला है, तो इस योजना का जो है इस योजना का नाम क्या बोला है, ठीक है बोले बेटी बचाओ बेटी जो है चलो बेटी बचाओ और जो बेटी पढ़ाओ योजना है, ठीक है। लॉन्च जो है डेट जो है कितना हुआ था, जो बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ था ये जो क्या मतलब क्या ये जो योजना लागू हुआ था 22 जनवरी 1915 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 22 जनवरी 1915 को लागू हुआ था, ठीक है 22 जनवरी 1915 को लागू हुआ था। घोषणा कब किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है इसके द्वारा यह घोषणा किया गया था, ठीक है। लक्ष्य टारगेट जो है क्या था, लड़के एवं जो लड़कियों, ठीक है लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात को सुरक्षित रखना, क्या जो लड़का है और जो लड़की है इसके अनुपात को, इसकी मतलब समान अनुपात को क्या रखना, सुरक्षित रखना। सोशल मीडिया ठीक है पर जो है क्या सोशल मीडिया पर क्या सेल्फी क्या बोला है विद डॉक्टर, ठीक है बोला सेल्फी विद डॉक्टर जो है, और जो है क्या ब्रांड ठीक है क्या रहा है असेंबल किसमें था जो है मधुराई, ठीक है बोला क्या माधुरी दीक्षित, ठीक है किसने ब्रांड किया था, माधुरी दीक्षित ने इसको ब्रांड किया था। योजना के देख रेख, ठीक है जो योजना है उसका देख रेख जो है क्या मंत्रालयों, ठीक है मंत्रालयों महिला जो है एवं बालिका विवाह स्वास्थ्य एवं जो परिवार ठीक है कल्याण और जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। जो है योजना की देखरेख जो होता है किसके, योजना की देखरेख जो है 3 मंत्रालय करता है, कितने महिला 3 मंत्रालय जो है, एक महिला, दूसरा बाल विकास, ठीक है और स्वास्थ्य एवं जो है परिवार, ठीक है परिवार कल्याण योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनके द्वारा जो है इन तीनों के द्वारा जो क्या है इसकी देखरेख की जाती है, ठीक है। बोला बटन का जो है अकाउंट, क्या बटन का जो क्या बोला है अवार्ड, ठीक है इसमें बोला है 100 करोड़ रुपया, ठीक है कितना रुपया 100 करोड़ रुपया बजट जो है, बजट का जो क्या बजट का जो क्या बोला है आवंटन है वो लगभग क्या है 100 करोड़ रुपया। योजना के लिए जो है क्या रणनीति जो है योजना जो उसके लिए जो रणनीति किया गया है सामाजिक आर्थिक आंदोलन एवं जो संचार अभियान, ठीक है सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान। और लाभार्थी कौन कौन है, लाभार्थी केवल छोटी बच्चियां जो है, इसके लाभार्थी क्या है सिर्फ और सिर्फ जो है छोटी बच्चे ही इसका लाभार्थी ले सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है बड़े बड़े के नहीं। योजना की विशेषता क्या होता है कि योजना जो उसकी विशेषता क्या होता है, किस उद्देश्य से किस विशेषता के तौर पर योजना चलाया गया है, बेटियों की सुरक्षा, ठीक है और जो है शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, बेटियों की शिक्षा पर जो है बेटियों की सुरक्षा पर और शिक्षा के लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित करना, इनके लिए पैसों की निकासी और स्कूलों की फीस नहीं दी, ठीक है स्कूलों की फीस नहीं
देनी होगी, बेहतर ब्याज पर दर और जो कन्या जो है समृद्ध क्या समृद्धि जो है खाता। ये इसकी क्या विशेषताएं था। और कार्य प्रति जो है कार्य प्रति बोला मनोवृत्ति और जो है मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण से, ठीक है। इसमें कहा गया है कार्य के प्रति मनोवृत्ति या और जो दृष्टिकोण से क्या है बताया गया। मनोवृत्ति का अर्थ होता है सोच, ठीक है, धारण, सोच या क्या धारण, सोच या धारण। किसी भी बोला व्यक्ति अपने जो है ठीक है नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उनकी जो है मनोवृत्ति सोच या ठीक है मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करती है। किसी जो व्यक्ति होती है उसकी नौकरी पर उस नौकरी से उसके संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, संतुष्ट है कि क्या असंतुष्ट है, उसकी मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करती है। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन पद न मिलने वाली सुरक्षाओं ठीक है तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है तो उस बोला है तो ठीक है उसमें असंतोष की भावना ठीक है मतलब क्या पैदा होने की अधिक संभावना होती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जो है अपने से एक पद नीचे काम करे एक पद नीचे काम करे ठीक है कर रहे तो व्यक्ति की तुलना करे तो उनमें जो संतोष और जो है प्रशांत की भावना। इसमें सिर्फ सोच बुझ के ये बताया गया है यदि आप ठीक है छोटे पद में कर रहे हैं आप यदि छोटों से मतलब क्या है उदाहरण में ले रहे हैं तो आप संतोष है। मैं यदि इस पद में कार्य करता हूँ, मैं यदि और आगे जाने के बारे में सोच रहा हूँ और बड़े की तुलना करता हूँ तो मैं क्या असंतोष हूँ, ठीक है। इनमें उदास हो और असंतोष हो और मैं क्या संतुष्ट नहीं कहा जाता हूँ, मैं नहीं खुशहाल नहीं हूँ। जीवन कौशल के बारे में आपको बताना है। जीवन कौशल जो क्या है, जीवन कौशल के बारे में आपको क्या है बताना है। जीवन कौशल क्या है तो जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं, जीवन जो कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए जो है विकसित करता है। क्या बोला जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए जो है विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटाने का योग्य बनाते हैं। क्या बोलता है इसमें कि बोलता है जीवन कौशल जो वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार होता है उस व्यवहार के प्रति कहा जाता है उनके लिए उस व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति जीवन की दैनिक आवश्यकता डेली लाइफ की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटाने की योजना यानी जो निपटाने उसके योग्य बनाता है। विशेषज्ञों द्वारा जो है पहचाने गए 10 कौशल जो विशेषज्ञ द्वारा जो पहचाने गए कितने यहाँ 10 जो है क्या बताया गया 10 जो है कौशल बताया गया। कितना कौशल मात्र 10 कौशल, ठीक है। बोला स्वराज्य ठीक है स्व जागरूकता ठीक है संप्रेक्षण ठीक है सहयोग जो है निर्णय लेना उत्तरदायित्व और सृजनात्मक जो है चिंतन ठीक है। बोला मनोभावों से मुकाबला और तनाव से मुकाबला और जो है समस्या सुलझाना बोला क्या आलोचना ठीक है जो है चिंतन और जो है हमदर्दी ठीक है इनको जो है रखा गया है। अगला है कार्यस्थल पर जो है आवश्यक कौशल। किस स्थल पर कार्यस्थल पर जो है आवश्यक कौशल के बारे में देखो बोला उत्पादकतापूर्ण कार्य पहला में प्रभावी ढंग से सीखना क्या स्पष्ट जो है संरक्षण और जो मिलजुल कर काम करना विवेचनात्मक और जो रचनात्मक सोच और उसके साथ साथ ये बताया गया है अगला टॉपिक में सुकार्य की क्या है क्या बताया गया सुकार्य की क्या है ठीक है सुकार्य की ठीक है। बोला क्या आर्गोनॉमिक्स जो है व्यक्ति तथा उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या जो मशीनों और जो है कार्य परिवेश के बीच जो संबंध ठीक है का विज्ञान है उसको सुकार्य का ठीक है उसे हम सुकार्य कर सकते हैं। और सुकार्य जो उसका अर्थ होता है कार्य तथा जो है कार्यस्थल को कुशल बनाना। क्या करना उसका अर्थ क्या है कार्य को या फिर कार्यस्थल को कुशल बनाना यानी सुखदायी बनाना। कुशल बनाना या सुखदायी बनाना इकोनॉमिक्स के 2 ग्रीक शब्दों से बोला क्या मिलकर बना है जो है जो सुकार्य जो है ये इकोनॉमिक्स के 2 ग्रीक जो शब्द है उससे बना है ठीक है। बोले क्या ले है इगोन ठीक है काम ये जो है नोमिस जो है इगोन जो है क्या इकोनॉमिक्स जो है बोले प्राकृतिक नियम ठीक है। मनुष्य और जो मशीन को ठीक है एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जो मनुष्य है और जो मशीन है हमेशा एक दूसरे को क्या होता है एक दूसरे का जो है इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। मशीन के बिना खा सकता हो जो है क्या व्यक्ति के बिना मनुष्य नहीं चल सकता है ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कार्यस्थल वहाँ जो है उपयोग की जाने वाली क्या है मशीनों तथा उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें प्रयोग करने वाले व्यक्ति को तनाव जो है
प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसका तनाव, उसका स्वास्थ्य, ठीक है, संबंधी जो है समस्या का सामना न करना पड़े। अगला है उदाहरण, एक व्यक्ति ऐसी कुर्सी पर बैठता है जो श्रम प्रवाही सुरक्षा के मानदंडों से अनुरूपीय नहीं है, और जो उस पर जो क्या बोला है बैठकर दफ्तर का कार्य करता है। कुछ दिनों के बाद ऐसी कुर्सी पर घंटों बैठने से व्यक्ति के पेट में दर्द होता है या जो का शुरू हो जाता है, क्या दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे वजह कह सकते हैं। अगला है क्या, शुभ कार्य के लाभ, शुभ कार्य की जो है उसके लाभ क्या है, तो देखिए चोट और जो दुर्घटना उसको ठीक है कम करना। जो शुभ कार्य की जो होते हैं इससे जो चोट और दुर्घटना जो होते हैं ठीक है उसको कम किया जा सकता है। उससे क्या इसमें कम किया जा सकता है यदि हम क्या मतलब मशीन को अपने अनुसार बनाएंगे, अपने मशीन को जो है अपने सुविधा के अनुसार बनाएंगे कि ऐसे करके हम चला सकते हैं, तो क्या होगा उससे व्यक्ति जो है क्या जो चलाने वाला मशीन चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उसकी घटना कम होगा, उससे चोट कम लगेगा, वो क्या सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, वो उत्पादकता में बढ़ाता जो हम यदि काम करने का सुविधा पाएंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाएंगे, और काम करने में सुविधा ना पाए अधिक से अधिक समय में हम क्या कम ही काम कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम काम कर पाएंगे। दक्षता को बढ़ाना, दोबारा कार्य करने की आवश्यकता को कम करना, दक्षता को बढ़ाना और दोबारा काम करना, दोबारा जो काम उस कार्य को ना करना पड़े, इसको क्या ना बढ़ावा देना। ठीक है, बोला है खराब स्वास्थ्य के कारण जो है होने वाले अनुपस्थिति को कम करना। खराब स्वास्थ्य के होने वाले खराब जो स्वास्थ्य के कारण जो होने वाले काम होते हैं उसके अनुपस्थिति को, यानी मान के चलो मेरा तबियत खराब है, ठीक है, जिसके कारण मैं आप लोग क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसकी उपस्थिति को क्या ना कम करना। ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो क्या अपने जो क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य ठीक होने के ना वजह से जो स्वास्थ्य ठीक ना हो इस वजह से जो क्या अपना छुट्टियां करता है उसकी उपस्थिति को क्या ना अनुपस्थिति को कम करना। कर्मचारी को ठीक है मनोबल और जो बेहतर करना, जो कर्मचारी है उसके मनोबल को यानी काम करने के प्रति जो है उसके मनोबल को और बढ़ा देना। ठीक है, उसको क्या करना और बढ़ा देना। देखो उद्यमिता जो क्या है, तो उद्यमिता के बारे में बताना है। तो उद्यमिता जो है का अर्थ होता है, जो उद्यमिता उसका अर्थ होता है ठीक है अपना नया जो है व्यवस्था शुरू करना। उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, अपना जो नया व्यवसाय उसका शुरू करना, किसी भी डिजाइन को दोबारा ठीक है से नया परिवर्तन करके, किसी भी बोला क्या डिजाइन को दोबारा से नया परिवर्तन करके जो है क्या बोला है बदलना। जैसे कई तकनीकी विधि का उपयोग करके जो है पुराने वस्तु को नए तरीके से बनाना। कोई तकनीक का या कोई विधि का उपयोग करके जो है पुराना जो मतलब तकनीक है या पुराना जो विधि है उस विधि को ठीक है या पुराना जो डिजाइन है उस डिजाइन को उसमें कुछ क्या बढ़ोतरी करना या उसका कुछ अंश काट के जो है कुछ दूसरा अंश लगा देना या डिजाइन में परिवर्तन करना, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या उद्यमी व्यक्ति वह ठीक है बोला होता है जो नए विचार को ठीक है वास्तविकता रूप देने का जो है जोखिम उठाता है। बोला क्या एक उद्यमी जो व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जो क्या करता है नई चीज कार्य करने के लिए या नई योजना को शुरू करने के लिए जोखिम उठाता है। ठीक है, जो है जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, उससे हम क्या सकते हैं उद्यमिता कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं उद्यमी व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, और जोखिम जो लेना है यह मतलब क्या जोखिम हमें सभी को लेना चाहिए, जोखिम हमें क्या लेना जरूरी है। यदि हम क्या जोखिम लेते हैं या तो हम क्या आगे बढ़ेंगे या तो हमें कुछ उससे क्या कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, रिस्क लेनी चाहिए। तो उद्यमिता के लक्षण क्या है, बोला क्या कड़ी मेहनत करने की इच्छा, इससे क्या होता है कड़ी से कड़ी मेहनत यानी हार्डवर्क करने की इच्छा होती है, कड़ी से कड़ी मेहनत यानी हार्डवर्क करने की इच्छा होती है। जोखिम उठाने के मतलब जोखिम उठाने का साहस मतलब होता है, और जोखिम यानी रिस्क लेने का हमें क्या साहस होती है, जोखिम उठाने का जो रिस्क उठाने का हमें साहस मिलते हैं। योजना ठीक है बोला बनाने का ज्ञान और कौशल, बोला क्या योजना बनाने का ज्ञान और कौशल हमें प्राप्त होता है। एक साथ जो है कई कार्य करने की बोला योग्यता प्राप्त होती है। एक साथ जो है कई कार्य करने की हमें क्या योग्यता प्राप्त होती है, यानी हमें कहा जाता है एक साथ 2-3 कार्य करने की हमें क्या होती है इसमें क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, तो तालमेल बनाने की योग्यता होती है, इसमें क्या तालमेल जो होता है उसका बनाने की हमें क्या योग्यता होती है। संकट की परिस्थिति में निपटने की भी योग्यता होती है। हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, संकट आती है, उससे कैसे निपटा जाए उसका भी हमें क्या योग्य बन जाते हैं। अच्छे क्या संप्रेषण कौशल, ठीक है बोला है यानी कम्युनिकेशन जो है कि स्किल होना। ठीक है, इससे हमें क्या कम्युनिकेशन जो स्किल भी होती है। प्यारे बच्चों ये जो हमारा क्या चैप्टर था, ठीक है पहला जो चैप्टर था कार्य ठीक है आजीविका और जीविका, यह चैप्टर आप लोग का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन और एक भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इन्हीं से ही सारे के सारे पूछे जाएंगे। तो मैं जो है अगला क्लासेस यानी जो कल वाला क्लासेस लेके आऊंगा आपका इसी का जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से चैप्टर को समझ चुके हैं।
इसी के लिए बहुत बहुत धन्य जो है इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी सब्जेक्ट के में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।